हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुकेशनस 2.0। देखिए बच्चा, इस समय जो नीट के स्टूडेंट हैं इन सब के माइंड में एक टेंशन बना होगा, कंटिन्यू बना होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे क्योंकि 2024 में होगा, कुछ ऐसे होंगे जो आगे देंगे, कुछ बच्चों को बाद में भी ये वीडियो मिल सकता है। तो उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होगा और कुछ लोग डाउट बाहर से भी डाल देते हैं उन बच्चों के मन में। तो आप पहले ये दृढ़ निश्चय करके कूदे थे इस फील्ड में कि आपको नीट एमबीबीएस यही करना है, आपको नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस करना है। हो सकता है कुछ बच्चे बीएमएस कर लें, बीएचएमएस कर लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर तो नीट क्वालिफाई करके ही जाओगे। देखो, यहाँ सीट कम होने की वजह से कंपटीशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, अन्यथा अगर हम बात करें तो नीट का जो सिलेबस है ये एनसीईआरटी बेस्ड है, बहुत हार्ड नहीं है। कंपटीशन बढ़ जाता है क्योंकि जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं और सीट कम है। अगर आप मन लगा के अच्छे से पढ़ दें, अच्छे से अगर पढ़ लें तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये भी हम बता रहे हैं कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जो ऑप्शन में आपने क्या रखा है, ऑप्शन यानी आपका जो पार्ट 2 होता है, पार्ट 1 में आप नीट रखे हो, पार्ट 2 में आप क्या लेके चल रहे हो, साइड में क्या। तो उस वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपसे ये कहेंगे कि आपके साइड में अगर कोई नॉर्मल सी बीएससी की कॉलेज है तो वहाँ से आप बीएससी डाल दीजिए, जिससे आपको क्लास न लेना पड़े और आप एग्ज़ाम के समय जाएं, थोड़ा बहुत पढ़ के एग्ज़ाम आप दे के क्वालिफाई करते रहें, जिससे आपका साल बेकार ना हो, अगर आपके माइंड में चल रहा है तो। नहीं तो हम यही कहेंगे कि आप अगर नीट पे फोकस्ड हैं तो चुपचाप नीट का एग्ज़ाम दीजिए, उसी को पढ़िए। और रही बात नीट के साथ कौन कौन सा एग्ज़ाम दें, तो भाई बहुत से लोगों ने बताया है सीयूईटी देने के लिए, एम्स का दीजिए, फिर बी फार्मा कर लीजिए, बीएससी नर्सिंग कर लीजिए। अगर यही करना था तो आप नीट के लिए क्यों कूद गए? तो हमारी उम्मीद से जो बच्चे नीट के लिए आए हैं वो नीट के लिए चाप के पढ़ाई करें। हाँ, साइड में अगर लगता है तो उनको हम यही कहेंगे कि भाई आप एम्स में जाएंगे या फिर बीएचयू में चले जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, बढ़िया यूनिवर्सिटी में अगर जाएंगे ना, तो बीएससी या बीएससी नर्सिंग या बी फार्मा के लिए आपको वहाँ क्लास देना पड़ जाएगा, फंस जाएंगे आप। कोई साइड में कहीं लोकल कॉलेज है आसपास तो वहाँ से बीएससी कर लीजिए, जिस कॉलेज के बारे में आप जानते हो वहाँ पे आप जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि अगर एक कॉलेज में 10,000 बच्चे एडमिशन लिए हैं, 10,000 कॉलेज में आने लगे बच्चे, तो कॉलेज में जगह नहीं रहेगा। इस वजह से बहुत प्रेशर नहीं होता। नॉर्मली आप वो करना चाहें तो कर लें, लेकिन हम यही कहेंगे कि फोकस्ड रहिए आप, बीए जो नीट के एग्ज़ाम पे फोकस्ड हैं वो रहिए। हाँ, साइड में बहुत सी एग्ज़ाम जैसे सीयूईटी होता है जो सेम आपका नीट का सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का है। फिर बी फार्मा के लिए सेम 11th-12th का ही सिलेबस पूछता है जो बायोलॉजी का है। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल जो एम्स से करना चाहें वो दे सकते हैं इसका एग्ज़ाम। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि अगर आप फोकस्ड है तो आप नीट का एग्ज़ाम दीजिए। नहीं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लोग बता रहे हैं कि आपका साल बेकार होगा, ये होगा वो होगा, तो आप एक काम करिए कि कहीं साइड में बीएससी कर लीजिए, जिससे आप जाके बस एग्ज़ाम दे सकें और आपका साल का टेंशन ख़त्म हो जाए। लेकिन हम यही कहेंगे कि साल का टेंशन काहे ख़त्म करना, आप पूरे साल टेंशन लेके चलो और नीट क्वालिफाई कर जाओ। आप बीएससी वीएससी का टेंशन क्यों ले रहे हो? साल बेकार जाएगा ये क्यों ले रहे हो? आप एक बार क्वालिफाई करके तो देखो, 1 साल में नहीं 2 साल में होगा। लेकिन आप जिस दिन एमबीबीएस निकाल लेंगे, ये साइड की सारी डिग्रियां बैग में रखी रह जाएंगी, कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताना। बाकी चैनल पे हम पूरा नीट का पीवाईक्यू अब शुरू किए हैं, सब आप लोगों को देंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को शेयर करिए। थैंक यू अगर आप यहाँ अभी तक बने हैं, और लाइक कर दीजिएगा। चलिए।